दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ईश्वर, भगवान, देवता, पशुपति और प्रजापति संबोधनों के अंतर को समझने की शुरुआत की थी और अब तक तो हम इतना समझ चुके हैं कि ईश्वर और भगवान शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। इस विषय का विश्लेषण करते हुए हमने आपको बताया था कि भगवान शब्द को सनातन परंपरा में एक बहुत ही अहम स्थान दिया गया है और इसका एक पूरा वैज्ञानिक आधार मौजूद है। क्या है ये वैज्ञानिक आधार? इस जिज्ञासा के समाधान की कोशिश करते हुए आइए चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सनातन परंपरा में तीन सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया है, उनका काम है संसार को बनाना। विष्णु को पालनहार कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा के बनाए संसार को पालने का काम विष्णु का है। और भगवान महेश को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। इनका काम सृष्टि का विनाश करना है ताकि ब्रह्मा और विष्णु फिर से अपना काम शुरू कर सके। माना जाता है कि अनादिकाल से यही परंपरा चल रही है। दोस्तों, इन तीनों भगवानों के काम का अंग्रेजी में रूपांतरण कर दे तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर सामने आता है। और जब हम इनके पहले अक्षरों को लेकर शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो जीओडी गॉड बन जाता है। इसलिए जीओडी गॉड का मतलब ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर या ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो केवल रेसिपी के इंग्रेडिएंट हैं। इन्हें साथ में मिलाकर व्यंजन बनाने वाला मुख्य कर्ता तो कोई और है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। साथ ही इन तीनों का जन्म होता है और एक को छोड़कर बाकी दो की मृत्यु भी होती है, जबकि ईश्वर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा विज्ञान नाम के उस विषय का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं जो विज्ञान तमाम दूसरे विषयों की तरह निकला भी आध्यात्म से है और उसका मकसद भी आध्यात्मिक सिद्धांतों को भौतिक स्वरूप में प्रस्तुत करना है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान ने तथाकथित रूप से पदार्थ के सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं की खोज कर ली है और इसका नाम दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों परमाणुओं से ही अणु का निर्माण होता है, फिर अणुओं से ही सारा संसार बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन ही परमाणु का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन की आंतरिक संरचना ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे मूलभूत कण माना जाता है। इस परमाणु का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता और यही भगवान ब्रह्मा की भी विशेषता है। इसी तरह प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त नाभिकीय कण है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। न्यूट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है और प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को दूसरे अणुओं को जोड़ने की प्रेरणा देता है। खास बात है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बिना भी प्रोटॉन करोड़ों साल तक जीवित रह सकता है, ठीक एकदम वैसे ही जैसे भगवान विष्णु सागर में वर्षों तक सोते रहते हैं। वहीं न्यूट्रॉन एक उप परमाणुवीय कण है। इस पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता। न्यूट्रल होने के कारण ही इसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया है। लेकिन दोस्तों, किसी अणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 83 से ज़्यादा हो जाए तो वो अणु रेडियो एक्टिव हो जाता है, जैसा कि यूरेनियम। सामान्य अणुओं में निस्तेज रहने वाला न्यूट्रॉन यूरेनियम में दोनों की तुलना में ज़्यादा होता है और यही न्यूट्रॉन परमाणु विस्फोट में मुख्य भूमिका निभाता है। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियर विस्फोट फिजन और फ्यूज़न दोनों ही तरह से होता है, यानी कि अणुओं के जुड़ने पर और उनके अलग होने पर, अर्थात भगवान महेश का यही विध्वंस सृजन भी करता है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अलग होने पर न्यूट्रॉन 15 मिनट में विलीन हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विलीन हो जाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए भगवान महेश को ध्यान के माध्यम से प्रयासरत दिखाया जाता है? अन्यथा जो भगवान सर्वज्ञाता है उसे आखिर ध्यान करने की आवश्यकता ही क्या है? ध्यान करके भगवान आखिर जानना ही क्या चाहते होंगे? दोस्तों, सनातन परंपरा की तरह ही दुनिया की तमाम परंपराओं में भगवानों को पुकारने की विधियां प्रचलित हैं।
उनके आह्वान की व्यवस्था की गई है और इसके लिए अलग तरह की ध्वनियों का इस्तेमाल होता हुआ देखा जा सकता है। हैरानी की बात है कि जब विज्ञान ने यह पता लगाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आखिर बनते कैसे हैं, तो पता चला कि क्वार्क नामक तरंगों से इनका निर्माण होता है और ये क्वार्क ध्वनि तरंगों से ही बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने अपने भगवानों के लिए जो पुकार लगाते हैं, एकल या सामूहिक प्रार्थनाएं करते हैं, वो वास्तव में क्वार्क का निर्माण करते हों और फिर उन्हीं क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर का निर्माण होता हो, जो संसार को बनाने, चलाने और नष्ट करके फिर से गढ़ने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे ऋषि मुनियों और पैगंबरों ने अणुओं और परमाणुओं के संयोजन और विखंडन के इस गहरे राज को जान लिया था, लेकिन आज की तरह ही इसे आम लोगों को समझा पाना तब भी उन्हें आसान नहीं लगा होगा और शायद यही वजह है कि उन्होंने इसे समझाने के लिए रूपक का इस्तेमाल किया और इन्हें भगवान का नाम देकर इनके जन्म, जीवन और अंत की कथा लोगों को सुना दी हो। कालांतर में हमने इस कथा से अपने भगवानों का चित्रण किया और उनका आह्वान करने लगे। इस तथ्य को इस वजह से भी बल मिलता है कि दुनिया भर में वेद जैसे कई ग्रंथों में ध्वनियों के स्पष्ट उच्चारण पर जोर दिया गया है, ना कि किसी मूर्ति स्वरूप की पूजा पर। इन उच्चारणों का कठिन लगने वाला संयोजन ही तो मंत्र है। फिर चाहे आप उसे किसी प्रतिमा का साकार रूप देकर उसके सामने उच्चारित कर रहे हों या फिर ध्यान के माध्यम से निराकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए मौन रहकर प्रयोग में ला रहे हों, आखिर दोनों का मतलब तो एक ही है, उस ईश्वर तक पहुंचना और उसे इस बात के लिए प्रेरित करना कि जैसा आप चाहते हैं वैसे ही परमाणुओं और अणुओं का निर्माण हो और उनका संयोजन हो, ताकि सृष्टि समृद्ध और जीवों के अनुकूल हो सके। तो दोस्तों, हम जिसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश कह रहे हैं, वही अंग्रेजी में जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर यानी कि GOD, गॉड, और विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो नहीं है। हो सकता है कि ठीक ये वैसा ही है जैसा कि भारत में रहने वाला हरि कुम्हार का नाम इंग्लैंड पहुंचते ही हैरी पॉटर हो जाता है। दोस्तों, विज्ञान ने अब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह करीब 15 सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढ लिए हैं। ईश्वर अनुसंधान केंद्र का दावा है कि विज्ञान की ये खोज सनातन परंपरा में मौजूद भगवानों की कहानी को ही दूसरे नामों से उद्घाटित कर सकती है और कुछ नहीं। इसका एक उदाहरण हाल ही में दुनिया देख चुकी है, जब दुनिया भर के बड़े बड़े 8000 वैज्ञानिकों ने जनेवा के पास फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अरबों डॉलर खर्च करके 33 किलोमीटर की परिधि वाला एक सुरंग बनाया और उसमें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम का मशीन इस्तेमाल करके उस कण की तलाश की जिसे गॉड पार्टिकल नाम दिया। सब एटॉमिक पार्टिकल की टक्कर से वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन को ढूंढ लेने का दावा भी किया, लेकिन सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना की कोई थ्योरी उनके हाथ नहीं लगी। ईश्वर अनुसंधान केंद्र का दावा है कि ईश्वर और आत्मा के घटकों को विज्ञान कभी नहीं ढूंढ सकता, जबकि ये घटक तो कण कण में बसे हैं। पर उन कणों को आकार देने वाली इच्छा शक्ति वो महाशक्ति है, वो परम आत्मा है जो कभी विज्ञान के विधि पर चलकर किसी के हाथ नहीं आ सकती। इसके लिए तो आध्यात्म का ही सहारा लेना होगा। दोस्तों, ये विषय इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे खुद समझना और दूसरों को समझाना उतना ही कठिन है जितना पुरातन समय के ऋषि मुनि महसूस करते थे और आज के समय के महान योगीगण महसूस करते होंगे। शायद यही वजह है कि ईश्वर अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजरने वाले लोग या तो मौन साध लेते हैं या फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं। कबीरदास जी ने भी तो यही कहा है कि सात समंदर मसी करो, लेखनी सब वनराई, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखी न जाए। बावजूद हमें भरोसा है कि हमारी ये छोटी छोटी कोशिशें आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर जल्द ही हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति YouTube चैनल सनातन सत्यम को। और हाँ दोस्तों, अपने मित्रों और अपने परिचितों को इसे फॉरवर्ड करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।